लेक्चर में हम माध्यमान प्रमेय को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? माध्यमान प्रमेय। ये रोल्स थ्योरम जैसा ही है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम बोलती है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में स्थित है, ठीक है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, तो माध्यमान प्रमेय के अनुसार, माध्यमान प्रमेय के अनुसार इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट, इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसके लिए जो एफ डैश सी है वो बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के। ठीक है, ये माध्यमान प्रमेय है। अब इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूं आपको। देखिए, तो इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं, समझ में आएगा तुमको। जैसे मान लो कि वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। मैं एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए, और ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या इस फंक्शन में माध्यमान प्रमेय लागू हो जाएगी क्या? तो आपके आंसर माध्यमान प्रमेय लागू करने के लिए ये दो कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं। तो चेक करते हैं। तो पहले मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है? तो आपके आंसर बिल्कुल है जी, है ना, हर जगह कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। फिर मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल में ए और बी को छोड़ करके हर एक पॉइंट पर अवकलनीय है? तो आपका आंसर बिल्कुल है जी, क्योंकि कहीं पर कोई चोंच नहीं बन रही ना। अगर कोई चोंच बन रही होती तब तो अवकलनीय नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कहीं चोंच बन नहीं रही, बिल्कुल स्मूथ सा ग्राफ है, तो ये हर एक पॉइंट पर अवकलनीय भी है भैया, है ना। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो जिस ग्राफ में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ना, तो वो जो फंक्शन होता है उस पर माध्यमान प्रमेय जो है वो लागू हो जाती है, ठीक है। अब माध्यमान प्रमेय लागू हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलना ही मिलना है, इस ग्राफ में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलना ही मिलना है जिस पर बनने वाली जो स्पर्शरेखा की ढाल है वो बराबर होगी इसके, ठीक है। अब कहेंगे सर ये क्या चीज़ है? ये जो यहाँ पे लिखा गया है ना, ये असल मायने में इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा की ढाल है, समझिएगा ध्यान से। ये जो पॉइंट है इसको लेट से मैं ए बोल देता हूँ, कैपिटल ए, और ये जो पॉइंट है इसको लेट से मैं कैपिटल बी बोल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, निर्देशांक बताओ, तो आप क्या क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए। सेम इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स बताना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जी बी है, और अगर मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देते हैं, तो ये जो ए बी रेखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ए बी रेखा की ढाल बता दो, इस ए बी रेखा की ढाल क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इन दोनों पॉइंट्स को घटा देंगे और बट्टे में लिख देंगे, है ना। अगर आपको किसी रेखा पर दो पॉइंट दे रखे हैं और अगर आपसे उसकी ढाल पूछ लो तो आप कैसे बताते हैं? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे तो बताते हैं। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, यही इसकी ढाल होगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी गई है असल मायने में क्या है? ये असल मायने में ए बी रेखा की ढाल है, ये कहना चाह रहा हूँ, समझे। तो माध्यमान प्रमेय क्या बोलती है? माध्यमान प्रमेय ये बोलती है कि अगर कोई फंक्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो फंक्शन कंटिन्यूस भी है और वो फंक्शन अवकलनीय भी है, तो पक्की बात है कि उस फंक्शन पर कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पर बनने वाली स्पर्शरेखा की जो ढाल है वो इस ए बी रेखा की ढाल के बराबर होगी। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक पॉइंट तो ये मिल रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचूंगा ना, तो इस स्पर्शरेखा की ढाल ऑब्वियस सी बात है इस रेखा की ढाल के बराबर है। ऐसे एक पॉइंट हमें यहाँ ये मिल रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचूंगा तो इस स्पर्शरेखा की ढाल और इस ए बी की ढाल बराबर है ना।
तो यहाँ पर हमें कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, ग्राफ पर कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जिस पर बनने वाली स्पर्शरेखा की जो ढाल है वो इस ए बी की ढाल के बराबर होगी। यही माध्यमान प्रमेय बोलता है। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ इसी बात को। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है, तो पक्की बात है कि उसके ग्राफ में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर बनने वाली स्पर्शरेखा की जो ढाल है वो इस ए बी रेखा की ढाल के बराबर होगी। इसी बात को बस मैंने मैथमेटिकली ऐसे लिखा है। समझ में आ गई? एक दो ग्राफ से और समझाता हूँ तुमको, देखिएगा। जैसे मान लो कि ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और मैंने मान लो कि कुछ इस तरीके से ग्राफ बना दिया, ठीक है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ ए, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ बी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या इस फंक्शन में माध्यमान प्रमेय लागू हो जाएगी? तो आपको आंसर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है, कहीं कोई कट नहीं लग रहा, और ना ही यहाँ पे कोई चोंच है, तो अवकलनीय भी है। तो माध्यमान प्रमेय इस फंक्शन और इस इंटरवल में लागू हो गई, ठीक है। माध्यमान प्रमेय लागू हो गई तो माध्यमान प्रमेय क्या बोलती है कि भाई इस ग्राफ में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, इस ग्राफ में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पर बनने वाली स्पर्शरेखा जो ढाल है ना वो इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा की ढाल के बराबर होगी। लेट्स से कि इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना तुम, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो माध्यमान प्रमेय क्या बोलती है? माध्यमान प्रमेय बोलती है कि अगर कोई फंक्शन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस ग्राफ पे कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जहाँ पर बनने वाली स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो इस ए बी रेखा की ढाल के बराबर होगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मैं अगर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो उसकी ढाल इस रेखा की ढाल के बराबर होगी? ऐसा कौन सा पॉइंट है, बताना जरा। तो आपको सर ऑब्वियस ही बात है, साफ साफ दिख रहा, इस पॉइंट पर जब मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा ना, इस पॉइंट पर खींचना, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा, तो ये जो स्पर्श रेखा मैंने खींची है इसकी ढाल और इस ए बी की ढाल बराबर है क्योंकि दोनों समांतर हैं, तो इसकी ढाल उसकी ढाल बराबर होनी है, ठीक है। तो यही माध्यमान प्रमेय बोलता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है, तो उस फंक्शन के ग्राफ में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पर बनने वाली स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो इस ए बी रेखा की ढाल के बराबर होगी। उसी बात को बस मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया। समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, एक दो ग्राफ और समझाता हूँ तुमको, और समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो कि ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, मैंने ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके से, लेट्स से, ठीक है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बी। तो पहले मुझे बताओ कि क्या यह फंक्शन में माध्यमान प्रमेय लागू हो जाएगी? तो आपके आंसर माध्यमान प्रमेय लागू करने के लिए दो कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो आपका आंसर कंटिन्यूस तो है। और क्या ये फंक्शन अवकलनीय है हर एक पॉइंट पर, तो आपका आंसर अवकलनीय नहीं है क्योंकि यहाँ पे चौंच बन गई। तो इस फंक्शन में माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी, माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमें ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पर बनने वाली स्पर्श रेखा की ढाल इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा की ढाल के बराबर हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है भाई, ठीक है ना। माध्यमान प्रमेय लागू हो गई ना तो इस बात की गारंटी है कि भैया पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन माध्यमान प्रमेय लागू नहीं हुई तो इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है, पॉइंट मिल भी सकता है और पॉइंट नहीं भी मिल सकता। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो पॉइंट नहीं मिल रहा, ठीक है ना, माध्यमान प्रमेय लागू नहीं हो रही और पॉइंट मिल भी नहीं रहा। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि माध्यमान प्रमेय लागू नहीं हो रही फिर भी पॉइंट मिल जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिएगा आप, इस ग्राफ को देखिए आप, है ना। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह फंक्शन में माध्यमान प्रमेय लागू होगी, आपको आंसर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है क्योंकि चौंच बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखें तो इस फंक्शन में माध्यमान प्रमेय लागू नहीं हो रही। माध्यमान प्रमेय लागू नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पॉइंट मिल भी सकता है और पॉइंट नहीं भी मिल सकता, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पॉइंट मिल रहा है। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचूंगा ना, इस पॉइंट पर खींचना स्पर्शरेखा, तो इस स्पर्शरेखा की जो ढाल है वो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा की ढाल के बराबर होगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना एक बार, तो आप कहेंगे सर लेट्स से कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये रेखा बनेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल बराबर है, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ,
मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर माध्यमान प्रमेय लागू हो गई ना तो इस बात की पक्की गारंटी है कि कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा मिलेगा जिसकी ढाल इस ए बी रेखा की ढाल के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे आपको देखा, यहाँ पे आपको दिखा। लेकिन अगर माध्यमान प्रमेय लागू नहीं हुई तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको ऐसा पॉइंट मिले या फिर ना मिले। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पॉइंट मिल भी सकता है और पॉइंट नहीं भी मिल सकता, ठीक है ना। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नोट ढाल करके। मैंने क्या कहा कि अगर माध्यमान प्रमेय लागू हो गई, माध्यमान प्रमेय लागू हो गई तो इस बात की गारंटी है कि भाई कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के। इस बात की गारंटी है, ठीक है। और अगर माध्यमान प्रमेय लागू नहीं हुई, माध्यमान प्रमेय किसी फंक्शन में लागू नहीं हुई तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है भैया, ठीक है ना। सी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, समझे। जैसे रोल्स थ्योरम में नहीं था क्या, वही सेम चीज इसके अंदर है यार। ये रोल्स थ्योरम का एक स्पेशल केस ही है, ठीक है ना। बस रोल्स थ्योरम में एक कंडीशन फालतू हो जाती थी, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये उसी का ही एक स्पेशल केस है भाई, समझ में आ गई। अगर किसी फंक्शन में माध्यमान प्रमेय लागू हो रही है तो भैया पॉइंट मिलना ही मिलना, 100% पक्की गारंटी है। और अगर अगर किसी फंक्शन में माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है भैया, समझ में आई मेरी बात, क्लियर। चलिए अब हम इस माध्यमान प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के उदाहरण से होंगे और आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन से होंगे। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ये इंटरवल दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। इस इंटरवल और इस फंक्शन के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। सत्यापित करना है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सी की वैल्यू ज्ञात करनी है भाई। आपको चेक करना है कि वो जो सी की वैल्यू है वो इस ओपन इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर सी की वैल्यू इस ओपन इंटरवल में आ रही है तो इसका मतलब यह है कि माध्यमान प्रमेय सत्यापित हो गई। अगर नहीं आ रही तो माध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं हुई, समझ में आ गई, ठीक है। तो करते हैं, कैसे करेंगे भैया। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे माध्यमान प्रमेय को लागू करवाना पड़ेगा। अब माध्यमान प्रमेय लागू करवाने के लिए दो शर्तों को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। कौन सी दो शर्तें। सबसे पहली शर्त तो ये कि ये जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। तो आपको सब बिल्कुल है। कैसे, क्योंकि बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी कंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया ये जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि ये जो फंक्शन है वो इस ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पर अवकलनीय भी होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय है। तो आपके आंसर बिल्कुल है, क्योंकि आपने बताया था कि जो बहुपदीय फलन होते हैं वो हर एक पॉइंट के लिए भी अवकलनीय होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी अवकलनीय होंगे। तो इस बात को भी लिख देंगे। तो मैं ये दोनों बातें, दोनों की दोनों शर्तें जो है फटाफट से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कह दिया कि भाई ये जो फंक्शन है ना ये बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन हर एक वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फिर दूसरी शर्त क्या आती है कि ये जो फंक्शन है वो एक बहुपदीय फलन है जो कि हर एक पॉइंट के लिए क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो दोनों शर्तें यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो इसी बात को आप यहाँ लिख दीजिए। आपकेगा यहाँ माध्यमान प्रमेय के लिए या फिर माध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं। अगर यहाँ पे रोल्स थ्योरम लगाते हैं ना तो रोल्स थ्योरम की 3 शर्तें संतुष्ट करवानी पड़ती। माध्यमान प्रमेय के लिए तो दोनों शर्तें होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ माध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं। अगर यहाँ पे रोल्स थ्योरम लगाते तो यहाँ लिखते हैं यहाँ रोल्स थ्योरम की तीनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं, समझे। हमें तो माध्यमान प्रमेय चेक करना है। तो यहाँ माध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं, अतः अतः यहाँ पे माध्यमान प्रमेय लागू हो गया। या फिर कह लो कि अतः इस फंक्शन में माध्यमान प्रमेय लागू होता है। और अगर किसी फंक्शन में माध्यमान प्रमेय लागू हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा, कम से कम
एक संख्या तो ऐसी मिलेगी ही मिलेगी, इस संख्या को लेट्स से मैं सी बोल रहा हूँ, है ना, मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, जिसके लिए जो एफ डैश सी है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। एफ डैश सी कैसे पता करेंगे सर जी, तो आप कहेंगे सर हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, या जी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप एफ डैश एक्स निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 2x। अब जहाँ जहाँ एफ डैश एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी लिख दो, अपने आप एफ डैश सी की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 2c। ठीक है, एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी लिख दो, तो बी स्क्वायर। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा जी बी माइनस ए। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, हो जाएगा 2c अपॉन 2c बराबर बी स्क्वायर। बी हमारे पास क्या था बेटा, बी था जी 4 और ए था हमारे पास 2, तो बी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 4 माइनस 2। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको, तो 2c बराबर 16 में से 4 गया 12 अपॉन में 2 यानी कि 6, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब ये चेक करो कि ये जो सी की वैल्यू है आई है, ये इस ओपन इंटरवल के बीच में आती है कि नहीं आती है, आपके आंसर बिल्कुल आती है। अब कहेगा यहाँ हमें ऐसी सी की वैल्यू मिल गई जो कि इस इंटरवल के बीच में आती है, जिसके लिए एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस ए, एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के, है ना। और माध्यमान प्रमेय यही कहती थी, माध्यमान प्रमेय ये कहती थी कि अगर वो कहीं पे लागू हो गई ना तो पक्की बात है कि एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर एफ डैश सी इसके बराबर होगा, और वो पॉइंट हमें मिल चुका है ना। इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे एफ डैश सी इसके बराबर होगा, और वो पॉइंट हमें मिल चुका है। तो इसी बात को हमने लिख दिया कि भाई हमें यहाँ पे जो सी की वैल्यू मिली वो इसके इंटरवल के बीच में मिल चुकी है, जिसके लिए एफ डैश सी जो है उसके बराबर है। अतः इस प्रकार माध्यमान प्रमेय क्या होती है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। इस प्रकार माध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। जैसे रोल्स थ्योरम वाले क्वेश्चन नहीं थे कि वैसे क्वेश्चन है भाई, समझ में आया कैसे किया, आसान था। तो ऐसे हमें माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है भाई। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा जूम आउट कर दिया हूँ क्योंकि एक पेज में दिखाना है मुझे। देखिए पहले मैंने दोनों शर्तें यहाँ पे संतुष्ट करवाई, दोनों शर्तें संतुष्ट हो गई तो माध्यमान प्रमेय लागू हो जाएगी। माध्यमान प्रमेय लागू हो गई तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी इसके बराबर होगा। तो जब हमने पॉइंट निकाला तो वो पॉइंट ये आया, और ये जो पॉइंट था वो इस इंटरवल में था ही। जैसे ये पॉइंट इस इंटरवल में मिल जाएगा तो माध्यमान प्रमेय अपने आप सत्यापित हो जाएगी। उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझे। तो इस तरीके से हमने इसको करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन तो मैंने पहले करवा दिए थे जिसमें रोल्स थ्योरम का यूज़ हुआ था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में करा दूंगा। अभी फिलहाल हम देखते हैं चौथा, पाँचवा और छठा क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन आज के लेक्चर में सबसे लास्ट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला उदाहरण था। क्या क्या कि माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है इस यदि अंतराल में एफ एक्स ये है जहाँ पे ए ये है और बी ये है। समझो भाई, ये तो आपको दे दिया फंक्शन और ये आपका इंटरवल हो गया 1,4। समझ में आई बात, ये फंक्शन और ये इंटरवल के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। अब कैसे सत्यापित करोगे, तो आप कहोगे कि सर माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने के लिए दोनों शर्तों का संतुष्ट होना आवश्यक है। तो पहली शर्त क्या होती थी कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में, इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो क्या ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो आपको सर बिल्कुल है। कैसे, क्योंकि बहुपदीय फलन और बहुपदीय फलन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी कंटिन्यूस होगा। तो उसी बात को आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ फटाफट से। तो देखिए ये बात मैंने लिख दी, मैंने कहा कि ये जो फंक्शन है वो हमारा बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, तो ऑब्वियस बात है कि इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो पहली शर्त तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अब बात करते हैं शर्त नंबर 2 की। दूसरी शर्त क्या होती थी माध्यमान प्रमेय के लिए, माध्यमान प्रमेय के लिए दूसरी शर्त ये होती थी कि ये जो फंक्शन है वो इस ओपन इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। तो क्या ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, तो आपको सर बिल्कुल है, क्योंकि भैया बहुपदीय फलन और बहुपदीय फलन हर एक पॉइंट पर अवकलनीय होता है, तो ऑब्वियस बात है कि इस ओपन इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब उसी बात को आप यहाँ पे चिपका दीजिए, मैं लिख देता हूँ फटाफट से। तो ये बात भी मैंने लिख दी,
कि भाई ये जो फंक्शन है बहुपदीय है, बहुपदीय फलन हर एक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होता है, तो वही सी बात है इस ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो यहाँ पे दोनों शर्तें सेटिस्फाई होगी। तब हम क्या लिखेंगे, अब हम ये कहें ये अब हम ये कहेंगे कि हाँ दोनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन के लिए ये फंक्शन के लिए माध्यमान प्रमेय जो है वो लागू होती है। इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने कहा कि भैया यहाँ पे माध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं, तो इस फंक्शन में, है ना, आप यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, इस फंक्शन और इस इंटरवल में, है ना, इस ओपन इंटरवल में, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। या फिर अगर आप फंक्शन में लिख देंगे तब भी कोई नंबर काटना नहीं है, वो तो मैंने आपको चीज़ समझा दी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अतः इस फंक्शन में माध्यमान प्रमेय जो है वो लागू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जिसके लिए f' जो है वो इसके बराबर होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं और सी की वैल्यू निकालते हैं। अगर सी की वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है तो इसका मतलब माध्यमान प्रमेय सत्यापित हो गई। नहीं आ रही तो नहीं होगी, लेकिन आएगी, अवश्य आएगी। सी की वैल्यू इसके बीच में आनी ही आनी है, सी की कम से कम एक वैल्यू उसके बीच में आनी ही आनी है, 100% पक्की बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि माध्यमान प्रमेय अगर लागू हो जाती है किसी फंक्शन में तो एक पॉइंट मिलना ही मिलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू वो आनी आनी है, बस उसको हमें टीचर को लिख के दिखाना है। करते हैं। f' सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर हमारे पास f(x) है, क्या है यह जी x² - 4x - 3। यहाँ से f' की वैल्यू निकाल लेंगे, यह आ जाएगी 2x - 4, ठीक है। तो f' में जहाँ जहाँ f' में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c लिख दो, अपने आप f' की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 2c - 4 बराबर f(b) की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ b लिख दो, लिखना। ये हो जाएगा b² - 4b - 3 माइनस f(a) की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a लिख दो, a² - 4a - 3 अपॉन में b - a करना, तो यहाँ पे b - a का b - a लिख दिया। सोल्व करते हैं इसको, तो 2c - 4 बराबर हो जाएगा किसके, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो -3 से ये कटेगा, +3 हो जाएगा ना, इसलिए कट जाएगा। b और a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 4 और a की वैल्यू क्या थी 1, पुट करना है इसको। ये हो जाएगा 16 - 4 चौके 16 -1 - 4 अपॉन में 4 - 1, ऐसा हो गया। समझ रहे हैं, मैंने b और a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी बेटा, ठीक है। और सोल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 2c - 4 बराबर 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया जी हमारे पास 3 अपॉन में 3, यानी कि कट के आ गया 1। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 वहाँ जाके +4 हो जाना है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2.5, है ना, 2.5 होगी भाई। चेक कर लो कोई मिस्टेक ना होगी हो, ठीक है, कोई मिस्टेक हुई नहीं है। अब मुझे बताओ कि ये जो 2.5 है वो इसके बीच में आता है कि नहीं आता, आपको आंसर बिल्कुल आता है। और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये वाली वैल्यू इसके बीच में आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे माध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। उसी बात को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई। मैंने कहा कि भाई जो सी की वैल्यू है वो इसके बीच में आ रही है, जिसके लिए f' जो वो इसके बराबर है ना, और माध्यमान प्रमेय यहाँ पे सत्यापित होगी। मैंने क्योंकि बताया था ना कि अगर ये वैल्यू इसके बीच में आ गई तो माध्यमान प्रमेय उसी टाइम सत्यापित हो जाएगी। उसी बात को मैंने लिख दिया, समझे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बिल्कुल पिछले जैसा ही था, कुछ भी चेंज नहीं था इसके अंदर, बस कॉपी पेस्ट मारा मैंने सारा का सारा, है ना। तो ऐसे करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।